नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे सी लैंग्वेज में और अपन पढ़ रहे थे कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट हमने कल स्टार्ट किया था। होते क्या है कांस्टेंट, वेरिएबल की बात करी हमने। ठीक है। उसके जस्ट बाद में अपना कौन सा आ जाता है, कांस्टेंट। मैं कह रहा हूं कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अपने को कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, क्या करवानी है, वैल्यू स्टोर करवानी है। ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज होती रहती है, बार बार बदलती रहती है, उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए अपन यूज लेते हैं कांस्टेंट का। ठीक। एक आपके होते हैं वेरिएबल, जो फिक्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में फिक्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपन वेरिएबल का यूज लेते हैं। ठीक है। बुक वगैरह भी आपको बता देंगे भैया, आप चिंता ना करो, है ना। बुक वगैरह की चिंता आज ही नहीं करो आप, बुक वगैरह भी बता देंगे। ठीक। चलो, नोट्स काफी है आपको, अभी के लिए काफी है, केवल क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बता दूंगा तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट की बात अपन करते हैं। सभी का स्वागत है, परमेश्वरी, कमल, रमन, गुंजन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि भाई कई ऐसी चीजें हैं जो हमेशा फिक्स रहती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। जिनकी वैल्यू जैसे पाई का मान है, साल में 12 महीने होते हैं, ऐसी ही हजारों वैल्यू है जो हमेशा फिक्स रहती है, उसके लिए अपन कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है। भाई मेमोरी में जो एड्रेस होल्ड करेगा, मेमोरी जो वैल्यू होल्ड करेगा वो किस टाइप की होनी चाहिए, तो वो अपना कांस्टेंट कहलाता है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि इसके बारे में मैंने बता दिया आपको पीछे वाली क्लास में। टाइप ऑफ कांस्टेंट, कौन कौन से कांस्टेंट के प्रकार हैं वो आपके हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कांस्टेंट। ठीक। किस किस टाइप के कांस्टेंट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपना यहां आ गया कांस्टेंट में एक। ठीक है। ये ध्यान रखना, एक तो ये वाला कांस्टेंट आ गया। अब इसके अपन दो टाइप कर लेंगे। एक तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, यानी नंबर वाले, न्यूमेरिक। एक तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं और एक होते हैं कैरेक्टर। ठीक है। ऐसे कांस्टेंट जो नंबर वैल्यू को स्टोर करेंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, न्यूमेरिक कांस्टेंट। और ऐसे कांस्टेंट जो आपके क्या स्टोर करेंगे, कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है। अब नंबर में भी आपको दो टाइप के मिलते हैं, नंबर में भी आपको दो टाइप के मिलते हैं। एक तो आपका इंटीजर, इंटीजर, और एक आपको मिलते हैं रियल। ठीक है। रियल, जिसका एक और नाम है फ्लोट। ठीक। एक तो आपको नंबर में मिलते हैं इंटीजर, तो वो जो आपकी इंटीजर वैल्यू है, यानी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपन काम में लेते हैं। ठीक। और एक डेसिमल वैल्यू 0 से 9 तक की वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक कांस्टेंट होते हैं, जैसे दशमलव मान है, जैसे 2.3 है, तो ये दशमलव वैल्यू को स्टोर करेंगे फ्लोट में। पिछली बार भी कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो फ्लोट कांस्टेंट से वो क्वेश्चन था, इस बार भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई कौन कौन से कांस्टेंट के टाइप हो सकते हैं। ठीक। अब अपन कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी आपको दो टाइप के मिलते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट आपके हो गए। एक आपके स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कांस्टेंट। वन बाय वन सारी चीजों की बात करेंगे। इंटीजर हो गए,
कांस्टेंट के ये टाइप है, ध्यान रखना, मूलतः दो टाइप है, न्यूमेरिक हो गए, एक आपके हो गए कैरेक्टर। ठीक है, दो टाइप के हैं, दोनों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सभी एक बार ये चीजें आप ध्यान से अच्छे से समझ समझ के उतार लो कि इनके मूलतः दो टाइप होते हैं। एक नंबर वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है कांस्टेंट में, और एक कैरेक्टर वैल्यू को अपन स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? कितनी बातें समझ में आई? चलो आगे बात करें। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, इन्हें कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं। सिंगल कैरेक्टर को केवल कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल कैरेक्टर मतलब केवल एक ही कैरेक्टर उस पर डिस्प्ले होगा। ठीक, तो ये कांस्टेंट के टाइप है। पहले अपन न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो एक नंबर पर अपन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं भाई? ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। जैसे वो नंबर वैल्यू को स्टोर करते हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नंबर वैल्यू को स्टोर करने वाले कांस्टेंट। नंबर वैल्यू को स्टोर करने वाले कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जो नंबर वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, नंबर वैल्यू को स्टोर करने वाले कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाते हैं। नंबर वैल्यू को जो स्टोर करेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाएंगे। अगर अपन न्यूमेरिक में ही बात कर ले तो दो टाइप यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। एक तो आपका हो गया इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर की मतलब समझे? इंटीजर कांस्टेंट होता है एक तो, एक तो आपका इंटीजर कांस्टेंट, और एक आपका हो गया रियल। एक आपका दूसरा क्या हो गया? रियल कांस्टेंट के नाम से जिसे जाना जाता है। एक तो यहां पर ध्यान रखना सारे, इंटीजर कांस्टेंट हो गया, दूसरा आपका हो गया रियल कांस्टेंट हो गया। ठीक, इंटीजर कांस्टेंट, पहली बात करते हैं अपन इंटीजर की। इंटीजर कांस्टेंट में नंबर वैल्यू आती है। ठीक, तो यहां एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में कौन सी वैल्यू आती है? तो ये ध्यान रखना, इंटीजर कांस्टेंट में नंबर वैल्यू आती है। इंटीजर कांस्टेंट में नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू आती है। ठीक है, नंबर वैल्यू है आती है। थ्री टाइप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, तीन टाइप के इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट है वो तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप की आपको नंबर वैल्यू मिल सकती है। कौन कौन से? डेसिमल इंटीजर हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो पहला अपन स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ध्यान रखना सारे के सारे। एक तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, ए में अपन करें तो डेसिमल, डेसिमल इंटीजर, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? तो ऑक्टल, ऑक्टल इंटीजर यानी ऑक्टल संख्याएं, ऑक्टल संख्याएं 0 से 7 तक, ऑक्टल इंटीजर। और तीसरा हो सकता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो तीन टाइप के आपको इंटीजर कांस्टेंट यहां मिलते हैं। सबसे पहले अपन अगर डेसिमल की बात करें कि भाई सर डेसिमल में हमें क्या दिखाई देगा, तो डेसिमल इंटीजर में अगर मैं यही ही बता दूं
कि भाई 0 से 9 तक के नंबर, 0 से 9 तक आगे ही लिखा देते हैं। इतना आपने नोट किया न्यूमेरिक कांस्टेंट में। अब अपन थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। देखो न्यूमेरिक कांस्टेंट नंबर वैल्यू को स्टोर करते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक नंबर हो गए, ठीक है, इंटीजर नंबर हो गए, एक फ्लोट आ गए, रियल यानी दशमलव वाले नंबर। इंटीजर कांस्टेंट में न्यूमेरिक वैल्यू आती है, तीन टाइप के इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। सबसे पहले अपन एक नंबर पर बात करते हैं डेसिमल की। ए नंबर पर अपन बात करते हैं डेसिमल, ठीक है, डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर में क्या होता है भाई, ध्यान रखना, डेसिमल इंटीजर में आपको क्या दिखाई देगा, तो यहां 0 से 9 तक तो संख्याएं होगी, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक आपको नंबर का ग्रुप होता है, ये 0 से 9 तक का नंबर का समूह होता है या नंबर का ग्रुप होता है, वो एक तो ये वाला इसमें आ गया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं कि भाई कैसे हो सकते हैं, ठीक है, तो आप समझ जाना, मेरे को बताना 1 2 3 क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है, -3 8 1 क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है, बताना मुझे सारे के सारे। 92 क्या इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है, एक और लिख देता हूं 0 0 क्या 0 इंटीजर कांस्टेंट है, आगे बताना मेरे को 4992 क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है, और यहां प्लस में 82 क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है। तो सभी मेरे को अच्छे से बताओ भाई कौन कौन सा इंटीजर कांस्टेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो यहां पर मैंने लगा दिया कोमा, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया कोमा। अब आप सभी को बताना है कौन कौन सा हो सकता है इसके अंदर, जल्दी से मुझे बताओ भाई कैसे काम चलेगा ऐसे। इसमें से बताओ क्या 123 इंटीजर कांस्टेंट है, यस है। माइनस में 281 भी है, क्या ये है या नहीं है 92, यस या नो में आंसर दो मेरे को, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं। फिर लाइव क्लास का मतलब ही क्या रह जाता है आप जब आंसर ही नहीं दे पा रहे, आप जब आंसर ही नहीं दे पा रहे तो फिर क्लास का मतलब ही क्या है। 92 क्या कांस्टेंट है या नहीं, सही या गलत, यस या नो, केवल इतना ही बताना है। गुंजन का आया है केवल जवाब, और भी सारे जवाब दो भाई जल्दी से। मैं 92 का पूछ रहा हूं, 9,2 क्या कांस्टेंट है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम्पल, फिर वहां करते थे आप। जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से, फास्ट आंसर आना चाहिए, अभी तक नहीं आंसर आया है। 9,2 क्या ये है क्या, नो सर, नो सर, कमल, रमन, चलो गुंजन, इतो नहीं दिया आंसर, बाकी क्यों, इसको मतलब उनको आंसर नहीं आ रहा। ये कांस्टेंट की कैटेगरी में, यानी कौन, डेसिमल कांस्टेंट नहीं है, डेसिमल इंटीजर, सॉरी सॉरी, 92 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो डेसिमल कांस्टेंट है इनके मध्य कोमा नहीं आ सकता, कोमा नहीं आ सकता। यहां 0 है, ये भी है, 90 ये भी है, प्लस का है ये भी है, ये ऑप्शनल है, आप प्लस या माइनस लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते, ये भी आपका क्या है, ऑप्शनल है। रमन इंटीजर नहीं है, कोमा और ये अलाउ नहीं होते। बात समझ में आई, मैं एक बार बात करता हूं भाई, है ना, चलो चलें आगे। देखो डिजिट के मध्य स्पेस, कोमा, स्पेशल सिंबल,
नॉन डिजिट कैरेक्टर कहते हैं, का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये नोट करके ये बात यहां पर लिख लेना। क्या बात है? नोट। ठीक है। डिजिट के मध्य, डिजिट के मध्य, ठीक है, डिजिट के मध्य स्पेस कोमा, डिजिट के मध्य स्पेस कोमा स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल का एक नाम और मिलता है, नॉन डिजिट कैरेक्टर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन डिजिट, नॉन डिजिट कैरेक्टर। यहां पर ध्यान रखना क्या क्या चीजें मैंने बताई है आपको। देखो, डिजिट के मध्य यानी डिजिट के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, कोमा नहीं आ सकता, स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल को अपन कहते हैं, ध्यान रख लेना, नॉन डिजिट कैरेक्टर। नॉन डिजिट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता, का उपयोग नहीं किया, का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए डेसिमल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलें? अरे नेक्स्ट चलें या इसका एग्जाम्पल दूं? चलो दे देता हूं कि भाई कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं इसी में बता देता हूं, ग्रीन से ही बता देता हूं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं कि भाई स्पेस वगैरह, जैसे लिखा है 2 और 3। अब स्पेस आ गया इसमें तो ये नहीं अलाउ है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये नहीं अलाउ है। फिर आगे कौन सी संख्या हो सकती है? तो आगे अगर बात करें 2, 3, 9, तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे अगर मैं कोई स्पेशल सिंबल है 5, 9, 3 है, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत है। मतलब यानी आप नॉन डिजिट कैरेक्टर यानी स्पेशल सिंबल नहीं यूज ले सकते, कोमा नहीं ले सकते, और यहां पर क्या है? स्पेस है। स्पेस का यूज भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये थोड़ी संख्या बढ़ा देता हूं मैं, फिर स्पेस थोड़ा अच्छे से दिखेगा। बात समझ में आ गई? तो ये सारे के यहां पर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ठीक है, एक और बात करेंगे अपन इंटीजर की। ये सारे नोट किए आपने? डेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया ना। अब अपन बात करते हैं ऑक्टल इंटीजर, यानी बी पे आते हैं अपन। ऑक्टल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर की बात करते हैं। ऑक्टल इंटीजर में आपको क्या दिखाई देता है भाई? ठीक है, ऑक्टल की संख्या यानी 0 से 7 तक नंबर होते हैं। ऑक्टल इंटीजर में कितने नंबर होते हैं भाई? ध्यान रखना, 0 से 7 तक नंबर होते हैं, संख्याएं होती है। पहली बात तो ये है कि भाई जो संख्याएं होगी वो 0 से 7 के बीच होगी। अगर 0 से 7 से ज्यादा है तो वो ऑक्टल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, 0 ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में शामिल होता है। ठीक है, 0 यानी शुरुआत कांस्टेंट की किससे होगी? 0 से। 0 ऑक्टल कांस्टेंट में शामिल होता है, शामिल होता है, यानी जो कांस्टेंट की जो शुरुआत होगी वो ऑक्टल वाले की, वो 0 से ही होगी। बात समझ में आई? 0 ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में, ऑक्टल कांस्टेंट में है ना, ऑक्टल इंटीजर में, इंटीजर कर दो कांस्टेंट तो आप समझते ही हो। ठीक है, ऑक्टल इंटीजर में शामिल होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की आपको बात करूं यहां तो आप अच्छे से समझ जाओगे मैं क्या बता रहा हूं। देखो, ऑक्टल में लिखा मैंने 3, 2। क्या ये कांस्टेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए। मैंने यहां लिखा है केवल 0, ये भी सही है। मैंने लिखा है 3, 2, 5, ये भी कांस्टेंट है, ये भी सही है। मैंने लिखा है 0, 5, 5, 2, क्या ये सही है? तो ये सारे के सारे मेरे ऑक्टल के कांस्टेंट में शामिल है। बात समझ में आई है? तो आगे बढ़ते हैं अपन।
एक बार आप इन सारी चीजों को 1 by 1 है वो समझ समझ के अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, गलतियां नहीं करनी है, अच्छे से चीजों को समझना है। फिर अपन एक हेक्साडेसिमल की और चर्चाएं कर लेंगे। और आपके ये जो कांस्टेंट है, ये 3 टाइप जो इंटीजर के हैं वो मैंने बता दी। जीरो किस में आता है? ऑक्टल वाले में आता है। बात समझ में आई है? तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, कोमल, कमल, कई बच्चे जुड़े हैं आज, है ना? नहीं तो 12:30 अपनी सी प्रोग्रामिंग क्लास रहती है, सभी जुड़ जाया करो। एक बार आप इतना उतार लो, फिर अपन थोड़ी आगे की चर्चाएं और कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारे के सारे समझ में आ गई बात? किसी को नहीं समझ में आए तो वो कमेंट कर सकता है, सर ऑक्टल डिजिट में स्पेस कोमा यूज हो सकते हैं क्या? ठीक है, ऑक्टल में किसी में भी यूज नहीं हो सकते भाई। ठीक है, ध्यान रखना, किसी में भी नहीं हो सकते। कोमा स्पेस वगैरह यूज नहीं हो सकते परमेश्वरी, ध्यान देना सारे के सारे। ठीक है, आगे चले। इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े अपन। समझ में आई बात? ठीक, चलो आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट की बात करते हैं। सी नंबर पर अपन आ जाते हैं। हेक्साडेसिमल, देखो इसकी ये पहले ये थे अपने डेसिमल, फिर हेक्सा ऑक्टल आ गए। अब हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट की बात अपन कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? ओ एक्स या ओ एक्स से पहले आने वाले अंकों के सीक्वेंस को हेक्साडेसिमल इंटीजर माना जाता है। ये ध्यान रखना। ओ, या तो ओ यहां पर दिखाई देगा ओ एक्स, या तो आपको दिखाई देगा ओ है वो ओ एक्स ऐसे ओ एक्स, या एक तो दिखाई देगा या ऐसा ओ एक्स, या तो ओ एक्स
या ऐसा बड़ा OX हो सकता है। OX से पहले आने वाले से पहले आने वाले पहले आने वाले OX या OX से पहले आने वाले अंकों के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? OX या OX से पहले आने वाले नंबर के सीक्वेंस को नंबर के सीक्वेंस को हेक्साडेसिमल कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, सीक्वेंस को अभी समझाऊंगा। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट माना जाता है। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट माना जाता है। इसमें ए से और ए से एफ तक के अक्षर शामिल हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसमें हेक्साडेसिमल में ए से एफ तक के कैरेक्टर कैरेक्टर शामिल इंक्लूड हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कहां तक के कैरेक्टर शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ऑक्टल में आपको सॉरी हेक्साडेसिमल में पता है ना, ए से एफ तक का कैरेक्टर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यहां ध्यान रखना कैरेक्टर ए से एफ तक। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, कैरेक्टर ए से एफ तक, कैरेक्टर ए से एफ तक, यानी इसका मतलब क्या होता है? ए से एफ तक आपके 10 से 15 तक की संख्याओं को डिस्प्ले दर्शाता है। ए से एफ तक 10 से 15 तक नंबर को दर्शाता है। ठीक है, यानी ए का मतलब क्या हो गया? 10 और एफ का मतलब हो गया 15। ठीक है, बाकी आपको पता ही है। बी का मतलब फिर क्या हो गया? 11। सी का मतलब क्या हो गया? फिर 12। डी का मतलब 13। ई का मतलब 14। ठीक है, और एफ का मतलब 15। तो 10 से 15 तक की ये संख्या दिखाई जाती है, ये आपके कहलाते हैं। यहां पर अगर मैं इसके एग्जाम्पल की आपको बात करूं ना, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट का अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं उसका भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल में पहले आपको यहां दिखाई देगा OX पहले आएगा। OX2 क्या ये है? सही है। अगर OX 9F है, ये भी सही है। अगर और अपन बात करें OXACD ऐसा कुछ आ जाए, OXACD ऐसा कुछ आ जाए, या फिर केवल O और X आ जाए, अब इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी OX आपको देखने को मिलेगा। यानी हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में OX या OX से पहले यानी छोटा या बड़े से पहले आने वाले नंबर के सीक्वेंस को हेक्साडेसिमल कांस्टेंट कहते हैं। इनमें ए से एफ तक के कैरेक्टर शामिल होते हैं। ए का मतलब 10, एफ का मतलब 15, ठीक है 15। एग्जाम्पल OX2, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आई? अब एक बात और ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल संख्याओं का उपयोग बहुत कम करते हैं, तो ये भी बात है, आप ध्यान रखना। ठीक है, नोट करके लिख देता हूं। प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा प्रोग्रामिंग में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल संख्याओं का उपयोग बहुत कम करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर्स का उपयोग, हेक्साडेसिमल नंबर का उपयोग बहुत कम करते हैं। तो ये भी बात है, वो ध्यान रख लेना। क्या क्या मैंने आपको बताई है किसके संदर्भ में। तो हेक्साडेसिमल आपके सामने है, इसको भी एक बार अच्छे से नोट करो।
ठीक है, फिर अपन आगे और बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसकी डिटेल में चीजें की बात और अपन करेंगे। एक बार आप इसको नोट करो। ठीक है, चलो। तो प्रोग्रामिंग में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट का उपयोग नहीं किया जाता। समझ में आ गई बात? आगे चले। हाँ कमलदीप, समझ में आ गई भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या? हाँ, बहुत खुश हो रहे हो आज, है ना? समझ में आ रही है सारी चीजें। अब देखो, कंप्यूटर में कितनी बड़ी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा? कंप्यूटर कितनी बड़ी जो आपकी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, यह कंपाइलर पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर कितनी बड़ी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, यह
कंपाइलर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यह कंपाइलर कह दो या फिर अपन मशीन भी कह सकते हैं, यह मशीन पर डिपेंड करेगा। अगर 16 बिट कंपाइलर है, यहां ध्यान रखना, अगर आपका क्या है 16 बिट कंपाइलर, इसे मशीन भी कह सकते हैं, कई जगह आपको मशीन मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, तो 32,767 है, इतनी वैल्यू स्टोर करेगा। अगर यहां पर एक और ध्यान रखना, 32 बिट कंपाइलर है, कितने बिट का, 32 बिट का कंपाइलर है, तो कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 32 बिट कंपाइलर है या मशीन है, तो आपको कितनी वैल्यू स्टोर करके देगा, तो 21, 47, 48, 36, 47, नंबर ध्यान में रखना, 21, 47, 48, 36, 47, 21, 47, 48, 36, 47, कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 21, 47, 48, 36, 47, इतनी वैल्यू वो स्टोर करेगा। आप ध्यान रख लेना, ऐसे ही याद कर लो, 21, 47, 48, 36, 47, इतनी वैल्यू स्टोर करेगा। कांस्टेंट में अगर आप यूएल और यूएल जैसे क्वालिफायर और जोड़ देते हैं ना, तो फिर इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करना, बड़े भी कांस्टेंट को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने ये सारी आपको एक चीज है वो बता दी है कि भाई अगर आपको डिपेंड करेगा कंपाइलर के ऊपर, यानी आपके कंप्यूटर में जो मशीन है कंपाइलर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी बिट डेटा स्टोर करेगा, कितनी बड़ी इंटीजर, तो ये इतनी बड़ी इंटीजर वैल्यू, अगर 32 बिट का कंपाइलर है तो इतनी बड़ी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। बात समझ में आई कि दोनों का अपने को ध्यान रखना है, कौन कौन सा कंपाइलर कितने कितने बिट की वैल्यू स्टोर करता है। दोनों कंपाइलर का मैंने आपको बता दिया है, आप समझ जाना कि दोनों कितनी कितनी वैल्यू है वो स्टोर आपको करके देगा। तो ये दोनों कांस्टेंट अपने यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब अपन कैरेक्टर कांस्टेंट, सॉरी इंटीजर कांस्टेंट अपने कंप्लीट होते हैं। अब अपन बात करते हैं रियल कांस्टेंट की। ठीक, तो नंबर हो गए, 2 नंबर पर अपन आ जाते हैं, और 2 नंबर पे अपना क्या है, रियल इंटीजर कांस्टेंट। रियल इंटीजर कांस्टेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो अपन बात करेंगे 1/1। इंटीजर नंबर उन मात्राओं को डिस्प्ले दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं जो लगातार बदलती रहती है। ठीक है, जो लगातार बदलती रहती है, इंटीजर नंबर उन मात्राओं को दर्शाने के लिए अपर्याप्त है, जो लगातार, पर्याप्त नहीं अपर्याप्त। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर अपन कह देते हैं नंबर, उन उन मात्राओं उन मात्राओं को डिस्प्ले, यानी
उन मात्राओं को डिस्प्ले यानी दर्शाने, उन मात्राओं को डिस्प्ले दर्शाने के लिए दर्शाने लिख दो, हाँ? उन मात्राओं को डिस्प्ले यानी दर्शाने के लिए अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, जो लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है, जो लगातार, जो लगातार चेंज होती रहती है। अब वो संख्याएं कैसी, कौन कौन सी आ गई, अगर अपन बात करें, जैसे वो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, उनकी अपन वन बाय वन बात करेंगे, कौन कौन सी संख्या है जो लगातार बदलती रहती है। एक तो होती है आपकी डिस्टेंस यानी दूरी, तो दूरी लगातार बदलती रहती है, कम ज्यादा हो सकती है। हाइट की बात करते हैं, हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है, कम ज्यादा होती रहती है, कभी कम हो गई कभी बढ़ गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब समझ गए ना आप, तापमान, ठीक है, टेम्परेचर यानी तापमान, टेम्परेचर बदलता रहता है, समझ गए, ठीक है। प्राइस हो सकती है, प्राइस यानी कीमत हो गई, वैल्यू अगर उसकी चेंज होती रहती है, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी उन संख्याओं के लिए ये अपर्याप्त है जो लगातार बदलती रहती है, इनमें ये संख्याएं डिस्टेंस है, हाइट है, टेम्परेचर है। तो रियल के समझ गए आप, वास्तविक, टेम्परेचर तापमान उन मात्राओं को दर्शाने में अपर्याप्त है जो लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है। अब इनको जैसे कोई भिन्नात्मक भागों वाली संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, इनको चेंज होती रहती है, पॉइंटों में बदलती रहती है ना, कि भाई हाइट है 0.1.25 बढ़ गई, डिस्टेंस है 0.3.35, अब इतनी बाकी है, इतनी कम है डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही प्राइस है वो 2.5% बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस है वो पहले 104.43 थी, अब 10 पैसे बढ़ गई, तो भाई दशमलव में बढ़ रही है, समझ में आ गई। भिन्न में ये मतलब फ्लोटिंग वैल्यू में ये चीजें बढ़ रही है, तो उसको कैसे दर्शाएंगे, इनको, ठीक है, इनको मैं यहां पर लिख देता हूं, इनको
अपन कह सकते हैं इनको, जैसे 1639, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। 1 ऐसे पूरा लिखता हूं, 16.539, ठीक है। इनको 1.569 जैसे भिन्नात्मक भागों वाली, जैसे भिन्नात्मक भागों वाली, जैसे मतलब भिन्न वाली संख्याओं में, ठीक है, इनको भिन्नात्मक भागों वाली संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। भिन्नात्मक भागों वाली संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। एकदम डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो भाई जो ये वैल्यू होगी ना, रियल नंबर जो परिवर्तन होती रहती है, दूरी, हाइट, प्राइस है, टेम्परेचर है, इनको अपन किसमें, ऐसी संख्याओं को रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याओं को रियल या फ्लोटिंग पॉइंट, ऐसी संख्याओं को रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहा जाता है। तो कौन सी संख्या हो गई वो जो दशमलव वगैरह में आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, भाई एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है, देना ही पड़ेगा आपको, ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो दे देते हैं एग्जाम्पल। तो ध्यान रखना सारे, कौन कौन सी वो संख्याएं ऐसी हो सकती है, मैं आपको ऐसे बता दूं। कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने लिखा 0632, ये कोई संख्या है, इसको अपन मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। अगर और कोई संख्या है, अगर मैं माइनस में 0.75 लिखूं, तो ये भी मेरी क्या है, रियल नंबर कांस्टेंट है। अगर मैं 435.0, अगर मैं ऐसे कोई वैल्यू, या मैं यहां पर लिख दूं 30, तो ये भी मेरी क्या है, वही संख्या है। ठीक है, प्लस 0.0, ऐसे कोई संख्या मैं लिख दूं, यहां पर ये लगा दिया मैंने, तो ये सारी की सारी मेरी क्या कहलाती है, एग्जाम्पल है। ठीक है, रियल नंबर के एग्जाम्पल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी की सारी करेक्ट है। अब ये जो फर्स्ट वाला भाग है, इसे क्या कहेगा, मेंटिसा कहलाता है। ये जो पहले वाला भाग क्या कहलाता है, मेंटिसा कहलाता है, दशमलव के पहले वाला भाग। ठीक है, दूसरे वाला भाग, सेकंड वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग, इसे कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दशमलव के पहले वाला भाग क्या कहलाता है, बाद वाला भाग क्या कहलाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। ठीक, वन बाय वन अपन एक एक चीजों को समझेंगे और तरीके से सारी चीजों को यहां पर पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझते समझते नोट किया जाए, कौन सा मेंटिसा वाला भाग है, यानी दशमलव के पहले वाला भाग, दूसरा फ्लोटिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे चलें। अब कैरेक्टर कांस्टेंट और है अपना, क्योंकि ये वाले कंप्लीट हो गए, रियल इंटीजर कांस्टेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अरे तो रियल इंटीजर ही तो होते हैं, यानी रियल मैंने इंटीजर लिखा है रमन, तो ये इंटीजर वैल्यू ही तो है, नंबर तो आ ही रहे हैं इनमें। इंटीजर वैल्यू यानी जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो, इसलिए इनका नाम पड़ा है नंबर जिसमें शो हो रहे हैं, इसलिए मैंने रियल इंटीजर कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, रियल इंटीजर, ऐसे इंटीजर वैल्यू जिसमें रियल यानी फ्लोटिंग पॉइंट यानी दशमलव आ जाए। सर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दो टॉपिक वाइज ऐप पर, बिल्कुल जल्दी स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब पर करेंगे पहले स्टार्ट, फिर बाद में ऐप पे तो आपको बाद में मिल ही जाएगी, यूट्यूब पे कर देंगे। ठीक है, हाँ सी की अब करने वाले हैं स्टार्ट। चलो ये सारी चीजें आप एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं अपन।
हाँ है क्या? थम्स अप करके बताओ भाई सारे के सारे, सारी चीजें समझ में आ रही क्या जल्दी से? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। दो कांस्टेंट अपने हो गए यहाँ पर। एक जो पहला इंटीजर वाला कंप्लीट हो गया, इंटीजर भी हो गया और रियल भी हो गया। अब अपन कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं, सिंगल कैरेक्टर। ठीक, जल्दी से बताओ, चीजें समझ में आ गई क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ कमेंट करके, यस या नो। कमल, हाँ और भी बता दो भाई। चलो परमेश्वरी, चलो आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत सभी प्रकार के कैरेक्टर जैसे अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल सिंबल, ब्लैंक स्पेस शामिल होते हैं। वो ध्यान दे लेना आप। तो 2 नंबर पे, यहाँ पे मैंने 2 डिवाइड किए थे ना। न्यूमेरिक वाला कंप्लीट कर लिया अपन ने, इंटीजर और रियल या फ्लोट हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। चलो लगाओ हेडिंग भाई सारे के सारे। कैरेक्टर 2 नंबर पर अपना है, कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट की अपन बात करेंगे अच्छे से, अच्छे से मतलब तरीके से अपन इनको समझेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत सभी प्रकार के कैरेक्टर, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत सभी प्रकार के कैरेक्टर, सभी प्रकार के कैरेक्टर्स, ठीक है, सभी प्रकार के कैरेक्टर। अगर मैं बात करूं जैसे, जैसे अल्फाबेट, अल्फाबेट हो गए ए से जेड तक, तो ये अल्फाबेट हो गए ए से जेड, और स्मॉल ए से जेड, ये वाले आ गए ए से जेड, ठीक है, ए से जेड ये हो गए। और आपके और कौन से आ गए? नंबर, नंबर भी शामिल है ना इसमें अल्फाबेट में। नंबर भी आ गए, 0 से 9 तक के नंबर आ गए, ठीक है। स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल में आपके कौन से आ गए? एट द रेट हो गया, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, एस्ट्रिक हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, ये सारे के सारे एक्सेट्रा, ये समझ सकते हो आप, सारे के सारे ये शामिल हो गए। यहां तक कि इसमें माइनस का साइन है, ETC, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल है वो शामिल हो गए। यहां पर ध्यान रखना कौन कौन से शामिल है। ब्लैंक स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक स्पेस है ये, जैसे खाली स्पेस है, ये भी इसमें क्या है? आपका एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। इनको सिंगल कोटेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। इन सभी को, इन सभी को सिंगल, इन सभी को अगर अपन जैसे ही सिंगल कोटेशन, इन सभी को, इन सभी को सिंगल कोटेशन में, इन सभी को सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। और जैसे ही आप इनको सिंगल कोटेशन में लिख दोगे, ये आपके क्या बन जाएंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएंगे। एग्जाम्पल देके अब इस चीजों को और आप क्लियर तरीके से समझ लो, एग्जाम्पल देते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं यहां पर दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जैसे मैंने लिखा है ए, ये बन गया, स्मॉल ए है, ये बन गया कांस्टेंट है, एक अलग अलग है सारे के सारे, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये मैंने लगाया है सिंगल कोटेशन में लिख दिया, अगर मैंने स्टार लगाया है सिंगल कोटेशन में लिख दिया। अगर ये लास्ट में यहां पर ध्यान रखना स्पेस है, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये अगर स्पेस को भी आप सिंगल कोटेशन में लिखोगे तो वो भी आपका कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर
थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे आपके मान लो आ जाए क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये स्लेश एन न्यू लाइन के लिए आ गया, परसेंटेज डी आ गया, इंटीजर वैल्यू, धीरे धीरे मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। और यहां पर ये सिंगल, ये कांस्टेंट हमने लिखा। अब इसका जो आउटपुट है इसको यहां पर बंद कर दिया, इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है वो हमें क्या मिलेगा, 97 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए किसको डिनोट कर रहा है, आस्की वैल्यू 97 होता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी आप उतार लो अच्छे से समझ के, कोई नई चीज आए वो पूछ लो। फिर अपन स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात, तो कैरेक्टर कांस्टेंट आ गया समझ में। स्पेस, ब्लैंक स्पेस की बात है, व्हाइट स्पेस मैंने बताए थे ना आपको कौन कौन से होते हैं। चलो एक बार सभी बता दो, कोई डाउट है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। रमन, गुंजन, कमल, सारे, नफीस, गुड्डू, चलो सारों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, लवीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, धीरे धीरे एक एक चीजों को अपने को अच्छे से समझ के चलना है। आपकी अब मान लो वैकेंसी है, अब जैसे जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा, टाइम नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पर हो गया। अब इसमें कैरेक्टर, इसी को अपन कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट में ये सारी चीजें जो अपन ने लिखी थी ना, ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की बात थी। इसे अपन कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे अपन सिंगल कैरेक्टर भी कांस्टेंट कहते हैं। हम्म, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, ये यहां पर ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, सिंगल, एक नंबर पर सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर
सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ गया सारी चीजें। ठीक, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट ये ऊपर डाल देना, आप फिर दिक्कत करोगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात और कर लेते हैं 2 नंबर पर। ठीक है, तो 2 नंबर पर अपन आ जाते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं भाई, ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, चलो ये भी आप अच्छे से समझ लो। कैरेक्टर, नंबर व स्पेशल सिंबल के ग्रुप को स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सर ये स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, नंबर कैरेक्टर्स नंबर स्पेशल स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल को क्या कहा था, कैरेक्टर नंबर स्पेशल सिंबल के ग्रुप को स्ट्रिंग कहते हैं। इनका जो समूह है उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। जब इन कैरेक्टर नंबर स्पेशल को डबल कोट्स में अंतर्गत लिखा जाता है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाते हैं। जब इनको अब यहीं पे लिख देता हूं, जब इनको, यानी कौन कौन सी बात कर रहे थे, यानी कैरेक्टर को, नंबर को, स्पेशल सिंबल, जब इनको डबल डबल कोट यानी डबल इनवाइटेड कोमा जानते हो ना, डबल कोट का मतलब जानते हो या नहीं जानते। डबल कोट्स में जैसे ही लिखा जाता है, जब इनको डबल कोट्स यानी इसमें, ठीक है, जब इनको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, जब इनको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, जब इनको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है तो उन्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो उन्हें तो उन्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो उन्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का ध्यान रख लेना भाई, किसे कहते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई, एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो, थोड़ी सी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे फिर अपन प्रैक्टिकली और चलेंगे, पर बेसिक बेसिक एक बार चीजें तो समझ लें, फिर अपन, मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, वैसे बताता चल रहा हूं आपको। अगर यहां पर लिखा हुआ है डबल इनवाइटेड कोमा में हेलो, तो ये भी आपका क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यहां पर किसी का नाम लिखा हुआ है यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, तो वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अगर यहां पर कोई स्पेशल सिंबल है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या आ गया, वो भी आपका आ गया स्ट्रिंग में। अगर यहां पर आपको ऐसा कोई देखने को मिल रहा है, कोई इक्वेशन है, तो वो भी आपकी किस में आ गई, इसी में आ गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना, स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या क्या चीजें वो आ रही है। ठीक है, डबल कोट में कोई कैरेक्टर है, कोई नंबर है, कैरेक्टर है, स्पेशल सिंबल है, कोई इक्वेशन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे सिंगल अगर कोई कैरेक्टर भी है, ठीक है, या कोई सिंगल कैरेक्टर भी है, वो भी स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई, स्ट्रिंग कांस्टेंट किन्हें कहते हैं, एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये थे अपन ने कांस्टेंट के जो दोनों टाइप है वो मैंने बता दिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ध्यान रखना, कांस्टेंट के टाइप न्यूमेरिक हो गए, नंबर वाले, कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग वाले। नंबर हमने पढ़े थे इंटीजर, तीन टाइप बताए, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल में नंबर आ रहे हैं, हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल ए से एफ तक की संख्या आ रही है। रियल नंबर में आपके दशमलव वगैरह, दशमलव से पहले वाला स्थान मेंटिसा और ये फ्लोटिंग वैल्यू कहलाती है। फिर आगे कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें कैरेक्टर आ रहा है अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल। अगर वो सिंगल कोमा में है तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है, अगर वो डबल कोटेशन में है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद। कोई डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या मुझे अभी बता सकते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे। चलो, समझ में आ गया सभी को? सारे के सारे कमेंट कर देना, कोई भी कोई इश्यू है तो आप बता देना।